विकेट पे उसका एक अंदाजा लग सकता है, मानस अभी भी लौट के नहीं आए तो वो फ्राइडे को निकल लिए थे टाइम पे और अभी भी लौटे नहीं है। लेकिन चलिए, अब अदानी इंटरप्राइजेस फोकस कर रहा हूं। वो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट पर अदानी जो सफाई दी थी उसका एक क्विक जिस्ट हर्षद से सुन लिया जाए, उसके बाद अनुज जो मेंशन कर रहे थे कुछ टुकड़े सीएनबीसी आवाज के उस इंटरेक्शन के मैनेजमेंट के साथ, वो सुनाऊंगा आगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष एंड गुड मॉर्निंग अनुज, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। होपफुली आज मार्केट में फिर देखते हैं रौनक कितनी आती है, कितना आपको सहारा मिलता है इस रौनक का भी। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। लेकिन अदानी ग्रुप ने एक बहुत ही विस्तृत जवाब दिया है हाइडेनबर्ग के उस रिपोर्ट का। उसके कुछ अंश आपके सामने पेश कर रहे हैं। कंपनी बेसिकली कहती है, सबसे पहले तो एफपीओ के शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, ना प्राइस बैंड चेंज किया जा रहा है, जिसका डर था कि शायद हाल ही करेक्शन के बाद इनको प्राइस बैंड चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे हैं, और ना ही शेड्यूल चेंज हो रहा है। तो एफपीओ का शेड्यूल इंटैक्ट है, ये सबसे पहले बयान आया। उसके बाद एक बहुत ही डिटेल में कल देर शाम वो विस्तृत जवाब में दिया है इन्होंने हाइडेनबर्ग की इस रिपोर्ट का। उसमें कंपनी ने बेसिकली कहा है कि इनका जो नेट डेट है वो पिछले कई सालों में रिड्यूस हुआ है। पहले ये 7.6 टाइम हुआ करता था, अब जो खड़ा है ये नेट डेट करीब 3.2 टाइम्स पर खड़ा है। तो ये डेटा शेयर करते हैं। पिछले 9 सालों का वाकया देते हुए कंपनी कहती है कि इबिटा पिछले 9 सालों में सीएजीआर बेसिस पर करीब 22% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। इस बीच जो कंपनी का डेट है उसमें खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये फिलहाल डिटेल सामने निकल कर आए हैं। कंपनी ने दरअसल हाइडेनबर्ग ने प्लेड शेयरों का भी मुद्दा उठाया था। उस पर कंपनी ने जवाब दिया है कि प्लेड शेयर पिछले 2 सालों में खासे कम हुए हैं, और वो डेटा आपके सामने आएगा। ये मार्च 2020 का जो पीक था उसकी तुलना में दिसंबर 22 में जो प्लेड शेयरों का हिस्सा है वो सामने आया है। अदानी पोर्ट का 58% एक प्लेड शेयर प्लेज थे, दिसंबर 22 में 17% पर आ गया है। ट्रांसमिशन के मार्च 20 में जहां पर 50% शेयर प्लेज थे 7% पर आ गए हैं। अदानी एंटरप्राइजेस में जो 50% शेयर प्लेज था वो 3% पर आ गया है। अदानी गैस में जो 13% शेयर प्लेज था वो 4% पर आ गया है। तो ये प्लेज शेयरों का डेटा कंपनी ने सामने रखा है। कंपनी ये भी कहती है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का मुद्दा हाइडेनबर्ग ने उठाया था उस पर उनका जवाब ये है कि जो भी एंटिटीज हु क्वालिफाई एज रिलेटेड पार्टीज, उनका ड्यू डिस्क्लोजर दरअसल हमने सबके सामने, अथॉरिटीज के सामने रखा है। साथ ही साथ ऑडिटर्स को भी लेकर सवाल उठाया था हाइडेनबर्ग में। उस पर कंपनी कहती है कि ऑल ऑडिटर्स हैव बीन एंगेज्ड बाय अस, इनका ड्यू सर्टिफिकेशन हो चुका है, ये क्वालिफाइड है हमारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के साथ, स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ। तो उस पर यह जवाब आता हुआ। साथ ही साथ पिछले हफ्ते काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी बैंकों में जो दबाव देखने को मिला था कि बैंकों से कितना कर्ज लिया हुआ है। तो वो इनफैक्ट आप साउंड बाइट सुनेंगे भी। बैंकिंग सिस्टम में एक्सपोजर करीब $9 बिलियन का है। ये फिलहाल डेटा पॉइंट्स सामने निकल कर आए हैं इनकी सफाई में। करीबन 80,000 करोड़ रुपए का